भगवान श्री कृष्ण ने कभी एक गहरा और मार्मिक उद्गार प्रकट किया था। मेरे प्रिय भक्त कई बार ऐसे संकल्प ले लेते हैं जिनका पूर्ण होना असंभव प्रतीत होता है, लेकिन फिर मुझे उस संकल्प को पूरा करने के लिए आकाश पाताल एक करना पड़ता है, क्योंकि मैं भक्तों का भक्त हूँ। महाभारत युद्ध के एक मोड़ पर ऐसा ही एक क्षण आया। अर्जुन के वीर पुत्र अभिमन्यु का छलपूर्वक चक्रव्यूह में वध कर दिया गया। कौरवों के सभी प्रधान योद्धा एकजुट होकर इस षड्यंत्र में शामिल थे और इस योजना का सूत्रधार था कौरवों की एकमात्र बहन दुशाला का पति जयद्रथ। अभिमन्यु की मृत्यु के बाद अर्जुन ने क्रोध, दुहक और प्रतिज्ञा की ज्वाला में जलते हुए घोषणा की, यदि कल सूर्यास्त से पहले मैंने जयद्रथ का वध न किया तो मैं अग्नि में प्रवेश कर आत्मदाह कर लूंगा। इस प्रतिज्ञा ने कौरवों के शिविर में उत्सव का माहौल खड़ा कर दिया। उन्हें विश्वास हो गया कि अब अर्जुन का अंत निश्चित है। उन्होंने जयद्रथ को सेना के मध्य छिपा देने की योजना बनाई, लेकिन एक और गूढ़ युक्ति उनके पास थी। जयद्रथ के पिता वृद्धक्षत्र ने उसे वरदान दिया था, जो भी मेरे पुत्र को मारेगा वह 1000 टुकड़ों में विभाजित हो जाएगा। अब चाहे कुछ भी हो, अर्जुन का अंत सुनिश्चित था, ऐसा उन्हें विश्वास था। अगले दिन युद्ध आरंभ हुआ। अर्जुन ने एक एक कर हजारों सैनिकों को काट डाला, पर जयद्रथ तक पहुंचना आसान नहीं था। समय बीत रहा था, सूर्य अस्ताचल की ओर बढ़ रहा था, और जब संध्या समीप आई, भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र घुमाकर सूर्य को ढक लिया। योद्धा समझे कि सूर्य अस्त हो गया है, युद्ध विराम का समय आ गया। तब फिर से जश्न मनाने लगे, और उसी क्षण जयद्रथ भी छिपने के स्थान से बाहर आ गया, संतुष्ट भाव से अर्जुन के सामने। श्री कृष्ण ने सुदर्शन वापस लिया, सूर्य पुनः प्रकट हुआ। जयद्रथ स्तब्ध रह गया, अब वह भागने लगा। अर्जुन ने धनुष उठाया, लेकिन कृष्ण ने उसका हाथ थाम लिया। फिर कहा, अर्जुन, उसका वध इस प्रकार करो कि तुम्हारी प्रतिज्ञा भी पूर्ण हो और उसका पिता भी अपने वरदान के कारण स्वयं नष्ट हो जाए। अर्जुन ने लक्ष्य साधा, बाण छोड़ा। जयद्रथ का सिर धड़ से अलग हुआ और मीलों दूर उड़ते हुए उसके पिता वृद्धक्षत्र की गोद में जा गिरा। वो वृद्ध संत यह देखकर विचलित हो उठे। असंभव वेग और भय से उन्होंने सिर जमीन पर गिरा दिया, और तभी उनके शरीर के 1000 टुकड़े हो गए, ठीक वरदान के अनुसार। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन की असंभव शपथ को पूर्ण कराया। एक गुरु, एक मार्गदर्शक, एक रक्षक बनकर अर्जुन को मृत्यु से बचाया और धर्म को विजयी किया।